हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन। सो गाइस, बात करने जा रहे हैं थर्ड काउंसलिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट की। 29,000 भर्ती सीटों की संख्या नियुक्ति। सभी प्रतीक्षारत साथियों को बहुत बहुत बधाई। आखिरकार उनका जीओ जारी हो चुका है और स्पष्ट रूप से 17/5 का जो जियो हमने दिखाया था अपने गेट गोल ऑनलाइन चैनल पर, वो भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से आ चुका है। तो यहाँ पर 26/6/2021 को आवंटन सूची प्रकाशित हो जाएगी। उसके बाद में जो सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का जनपद स्तर परीक्षण है जो वो 28 से 29 होगा और 30 को नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिए जाएंगे। मतलब कि हमने पहले ही बता दिया था जुलाई में आप लोग शिक्षक बनने वाले हैं और शिक्षक बन जाएंगे, स्कूल में होंगे। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए आवश्यक होंगे। तो बात करते हैं सहायक अध्यापक भर्ती में 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु। तो अब कौन कौन से जो बिंदु मोस्टली होते हैं जो चेक किए जाते हैं उन बिंदुओं को बताएंगे और जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं उनके भी बारे में भी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आवेदन पत्र होना चाहिए एकदम स्पष्ट, कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये चेक होता है। उसके बाद में बता दें आप लोगों को मूल रूप से ड्राफ्ट जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या लिखी हो। आप जो भी आपका जो ड्राफ्ट होगा उस ड्राफ्ट पर अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और रजिस्ट्रेशन संख्या जरूर लिख दें, जिससे कि कोई भी दिक्कत आप लोगों को ना हो। और थर्ड पॉइंट जो है नोटरी शपथ पत्र जो प्रारूप 1, प्रारूप 2 और प्रारूप 3 प्रारूप पर, मतलब कि एक तो आप लोगों को सभी को एफिडेविट बनवाना है जो कि नॉर्मल होगा, सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा। उसके बाद में जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे कि जिनकी बीवी का एक ही बीवी है, एक ही पति है, इस तरीके के कुछ एफिडेविट बनते हैं या फिर किसी की त्रुटि संशोधन है या फिर, तो ये बहुत सारे एफिडेविट यूज होते हैं। तो उन एफिडेविटों को भी आप लोग यहाँ पर यूज प्रयोग कर सकते हैं और उनको भी बनवाना अनिवार्य रहेगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि आप लोगों का कि आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑनलाइन आवेदन पत्र के अनुसार, मतलब कि जो वही आईडी कार्ड होना चाहिए आप लोगों ने जो आप लोगों ने फॉर्म में भरा है 29 शिक्षक भर्ती के। यदि आपने पैन कार्ड भरा हुआ है तो पैन कार्ड, आधार कार्ड बनाया तो आधार कार्ड, या फिर जो भी भरा है आपने आईडी प्रूफ के तौर पर, तो वो होना चाहिए। और यदि शिक्षा मित्र पद पर हैं तो आप लोग नियुक्ति पत्र और कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र की छाया प्रति आप लोगों को लाना कंपलसरी होगी। तो ये चीज़ है यहाँ पर स्पष्ट रूप से, तो ये विशेष ध्यान रखना। और बाकी जो ऑनलाइन आवेदन हैं जो आपके, तो वो दिनांक 20/12/2018 के पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि पूर्व में किसी विभाग में सेवारत हैं, मतलब 20/12/2018 से पहले की होनी चाहिए। यदि आप किसी दूसरे विभाग में जॉब कर रहे हैं तो इस विभाग में जॉब लेना चाह रहे हैं। तो बात करें बीएड की, तो बीएड कॉलेज के एनसीटी से मान्यता के आदेश की छाया प्रति। यदि आप बीएड के अभ्यर्थी हैं और आपका इस काउंसलिंग लिस्ट में नंबर आ गया है तो एनसीटी की वेबसाइट से जाके उस कॉलेजों की मान्यता निकाल लेना, उसकी छाया प्रति आप लोगों को लगानी अनिवार्य है। ये विशेष ध्यान रखना इन डॉक्यूमेंटों का, जिससे कि आप लोगों को काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं आए। कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गेट गोल ऑनलाइन की तरफ से शेयर कर दें, जिससे किसी अभ्यर्थी को छोटी सी भी प्रॉब्लम ना हो, सारे डॉक्यूमेंट, सारे डाउट एकदम क्लियर हो जाएं। और लास्ट में हम नंबर भी बता देंगे, जिससे कि आप लोगों को डाउट होगा तो नंबर से पूछ सकते हैं आप लोग। उसके बाद में फिर जन्म तिथि का मिलान हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र के आधार पर। जो आप लोगों का जो जन्म तिथि की बात आएगी वो आएगी हाई स्कूल में जो मार्कशीट में आपकी लिखी हुई है डेट ऑफ बर्थ, और जो भी है वो आधार कार्ड से मैच की जाएगी। अगर नहीं है तो उसके लिए आप लोग चेंज करा लें, चेंज नहीं हो सकता तो एक एफिडेविट बनवा के रखें। उसके बाद में जो ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित जितने भी सामग्री आप लोगों की विवरण, अनुक्रमांक, परीक्षा वर्ष, प्राप्तांक, पूर्णांक का मिलान, शैक्षिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र के आधार पर, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट मिलान होगा, ये आप लोगों के सही होनी चाहिए। काउंसलिंग टाइम पर एक फॉर्म भरा जाएगा, उस फॉर्म में अगर छोटी मोटी त्रुटि हो गई है आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह में, मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो वहाँ पर सही भरें आप लोग, उसकी टेंशन ना लें। अगर इसमें गलत हो गई है तो वहाँ पर जाके सही भरें, जिससे कि आने वाले टाइम में जब डॉक्यूमेंट मिलान होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में आप लोगों का जो सहायक अध्यापक भर्ती 2018 अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, जो सहायक अध्यापक भर्ती का पेपर हुआ था उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद में टेट का जो प्रमाण पत्र है वो आपका होना चाहिए, अंक पत्र प्रमाण पत्र। उसके बाद में हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र भी आप लोगों का होना चाहिए।
और इंटर का अंक पत्र प्रमाण पत्र, स्नातक के अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों होने चाहिए आप लोगों के। स्नातक की एक बात आ जाती है कि आप लोगों के पास में अगर डिग्री नहीं है तो प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनता है, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लें, जिससे कि 6 महीने के लिए वैलिड रहता है, बट आप लोगों का यहाँ मान्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को समस्या नहीं होगी। उसके बाद में आप लोगों का जो बीएड का अंक पत्र प्रमाण पत्र है ये भी आप लोगों के दोनों होने चाहिए, या बीटीसी की है तो बीटीसी का होना चाहिए, बीएड या डीएलएड जो भी है आप लोगों ने कोर्स किया है, विशेष या उर्दू बीटीसी जो भी है आप लोगों का जो मतलब कि जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र में वो होना चाहिए, कंपलसरी है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बाल में जाति प्रमाण पत्र की। तो जाति प्रमाण पत्र आप लोगों का मूल रूप से आवेदन से पूर्व का होना चाहिए, मतलब जो आवेदन किया था उससे पहले का होना चाहिए। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट्स है वो है निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र भी आवेदन से पूर्व का होना चाहिए, और जो कि उसमें डेट दे रखी थी उससे पहले का है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं विशेष आरक्षण, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित और चलन क्रिया और विकलांग एवं स्वास्थ्य, मतलब जो भी भूतपूर्व सैनिक ईटीसी के जो मतलब वैलिड हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के वैलिड होने चाहिए, और जो कि एक भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त होते हैं वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर होनी चाहिए। अगर आप लोग भूतपूर्व सैनिक से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आवेदन के पूर्व का होना चाहिए, अगर भूतपूर्व सैनिक है तो पहले ही आप लोगों का डिस्चार्ज हो जाना चाहिए, आप रिटायरमेंट या मतलब वहाँ से फ्री हो जाने चाहिए थे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब इससे अलग जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब बहुत बड़ी बात आती है कि फ़ाइल कितनी होनी चाहिए। सो गाइस मैं बता दूं आप लोगों को, एक फ़ाइल बड़ी वाली स्पेशल अच्छी वाली फ़ाइल ले लेना, जो कि मूल डॉक्यूमेंट्स उसमें रख के आप लोगों के जमा रहेंगे, जिससे कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट की सुरक्षा रहेगी। तो एक अच्छी सी फाइल होनी चाहिए आपके पास में, और मतलब कि 5 लगभग छोटी बड़ी फाइल आप लोग बना लीजिएगा। वैसे तो मेरे हिसाब से 10 सेट बना लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कम से कम 10 सेट बना लो, जिससे कि 2 सेट अभी जमा हो जाएंगे आप लोगों के, मूल डॉक्यूमेंट की फ़ाइल जमा हो जाएगी, फिर 2 सेट अभी जमा हो जाएंगे। उसके बाद में जब ज्वाइनिंग होगी आप लोगों के बीआरसी पर, वहाँ 2 सेट जमा हो जाएंगे। उसके बाद में जब आप लोगों का वेतन लगेगा तब फाइल जमा होगी, 2 सेट जमा होंगे। उसके बाद जब आपका एरियर आएगा तब 2 फाइल जमा होगी, मतलब कि आप लोग 10 फाइलें बना लें, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। एक बार मूल डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद में जल्दी बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, तो पहले से फ़ोटोकॉपी एक्स्ट्रा करा के रखना आप लोग। तो ये चीज़ें गम, टेप, डायरी, ईटीसी आप लोग रख लेना, जी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, मार्कर वगैरह, जिससे कि आप लोगों को लिखने में सुविधाएं रहेंगी। और दूसरी बात कि 5 लिफाफा ले लीजिएगा, उस पर टिकट 25 रुपये 25 रुपये की टिकट लगा लीजिएगा 4 लिफाफों पर, और उसमें पंच कर दीजिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बीएसए ऑफिस से कोई नोटिस देना पड़ता है आप लोगों के लिए, या कोई सूचना देनी होती है, तो उसी लिफाफे में रख के आप लोगों को भेज दी जाती है। तो ये है। उसके बाद में बात कर लेते हैं आप लोगों की करेक्टर सर्टिफिकेट, क्योंकि करेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों के 2 होने चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट हमेशा 6 महीने के लिए मान्य रहते हैं, तो 2 करेक्टर सर्टिफिकेट अलग अलग अधिकारियों के द्वारा होना चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी आप लोग निकलवा लेना। शपथ पत्र आप लोग मोस्टली डायरेक्ट जिस ज़िले में आप लोगों की काउंसलिंग होनी है उसी ज़िला का मान्य करते हैं, तो वहाँ से ही बनवा सकते हैं, या अपनी तरफ से बनवा के ले जा सकते हैं, अगर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट अलाउड क्लियर पता है तब। और एनसीटी का लेटर निकलवा लें, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी छोटी छोटी बातें थी आप लोगों की। आई होप सभी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा दी गई है। अब बात कर लें सीटों की, तो सीटों की संख्या करीबन 5 से 6 हज़ार के बीच में रहने वाली है, और जैसे ही कोई अपडेट आएगी मतलब ऑफिशियली सबसे पहले अपने चैनल पर दे देंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे सभी लोगों को दिक्कत ना हो। और कोई भी क्वारी है तो फिर कमेंट बॉक्स में जरूर करके दिखाएँ। अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सअप नंबर 7906954831 पर मैसेज कर दें, जिससे कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो तत्काल दूर कर दी जाएगी। आई होप सो गाइस, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।